चलिएगा, तो इस तरह से हमने ये इतनी चीज़ें डिस्कस की कि स्वामी विवेकानंद ने ये तय कर लिया है, या अपने गुरु के आदेश के बाद इन्होंने तय कर लिया कि मानव धर्म या मानवों की या मनुष्य के डेवलपमेंट के लिए, मनुष्य के की सेवा के लिए मानव सेवा ही अब उनके जीवन का क्या है, मुख्य टारगेट है, मुख्य लक्ष्य जो है वो क्या है, अब उन्हें अपने पूरे जीवन में मानव सेवा ही करनी थी। ठीक है, अब देखिए हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में ये कहाँ पहुँचते हैं, तो हम सभी को पता है न्यूयॉर्क में जब विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जाता है तब वहाँ जाते हैं। लेकिन उसके पहले आप ये समझें कि जब ये परम शिष्य बन जाते हैं किसके, रामकृष्ण परमहंस के, और उनके द्वारा जब ये कहा गया है कि आप जाइए पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में मानव सेवा करिए। ठीक है, तो जब इनके गुरु के द्वारा इन्हें आदेश दिया जाता है, परमहंस के द्वारा जब इन्हें कहा जाता है कि जाइए और पूरे भारत में मानव सेवा करिए, तब उसी कड़ी में ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचते हैं। ठीक है, कहाँ पहुंचते हैं, तमिलनाडु के कन्याकुमारी। आप सभी को पता होगा कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में इनका एक स्टेचू बनवाया गया है, एक बड़ा सा विशाल सा स्टेचू बना है किसका, स्वामी विवेकानंद का। तो जब ये कन्याकुमारी में होते हैं तभी इन्हें खबर मिलती है, तभी इन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि न्यूयॉर्क में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, वर्ल्ड रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो इन्हें खबर मिलती है कि वहाँ पर इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, तब ये तय करते हैं कि ये भी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे, और ये पहुँचते हैं 1893 में, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। लेकिन एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा कि वहां जाने से पहले, वहां पहुंचने से पहले राजस्थान के खेतड़ी के एक शासक होते हैं, एक रूलर होते हैं, रूलर ऑफ खेतड़ी। और ये आता है राजस्थान में। तो खेतड़ी आप लोगों को पता है फेमस है किस चीज के लिए, तांबे के उत्पादन के लिए। ठीक है, राजस्थान के खेतड़ी में, खेतड़ी के जो रूलर होते हैं ना, जो शासक होते हैं, जिनका नाम होता है अजीत सिंह। अजीत सिंह के द्वारा इन्हें नाम दिया जाता है विवेकानंद। ठीक है, तो विवेकानंद जो नाम दिया गया वो अजीत सिंह के द्वारा दिया गया, हु वॉज द रूलर ऑफ खेतड़ी। ठीक है, तो कब दिया गया, जब ये जाने वाले थे न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क जाने से पहले इन्हें नाम दिया गया, सॉरी शिकागो जाने से पहले ना, अमेरिका के शिकागो में वर्ल्ड रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा था, या विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, तो वहां जाने से पहले खेतड़ी के शासक अजीत सिंह ने इन्हें क्या नाम दिया, विवेकानंद, क्योंकि इनका जो नाम था वो विविदिशानंद के रूप में जाने जाते थे। और विविदिशानंद कब नाम हुआ था, जब इन्हें ईश्वर के दर्शन हुए थे, जब ये परम शिष्य बन गए थे किसके, रामकृष्ण परमहंस के। ठीक है, अब देखिए 1893 में हिंदू धर्म के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में ये कहाँ पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं शिकागो। ठीक है, तो ये शिकागो पहुंचते हैं। शिकागो जो अमेरिका में है, तो अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ये पहुंचते हैं। ठीक है, इनका जो स्थान होता है, इनकी जो पोजीशन होती है, देखिए सभी धर्म के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स या कई कंट्रीज के जो महान लोग थे, जो महान इंटेलेक्चुअल्स थे, वहां पर पहुंचते हैं। ठीक है, इंडिया की ओर से हिंदू धर्म के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में विवेकानंद पहुंचते हैं। विवेकानंद जी का जो स्थान होता है, जो पोजीशन होती है, वो सबसे अंत में रखी जाती है, सबसे आखिरी में या सबसे पीछे की ओर रखी जाती है, सबसे आखिरी में या सबसे अंत में, एंड में इनका नंबर वहां पर आता है। और फिर जब ये पहुंचते हैं अपना स्पीच देने, अपना अभिभाषण करने, ठीक है, तो जैसे ही ये काफ़ी समय के बाद जब ये अंत में पहुंचते हैं और जब अपनी स्पीच शुरू करते हैं, तो जो पूरा सभागृह होता है, ठीक है ना, जो पूरा का पूरा हॉल होता है, वो तालियों के करतल ध्वनि से, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। ठीक है, तो ऐसा क्या ये स्पीच देते हैं, ऐसे क्या, किस तरह से ये भाषण अपना देना शुरू करते हैं, देखिए।
तो जैसे ही इन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो शुरुआत में जो इनके शब्द होते हैं वो होते हैं भाइयों और बहनों, ठीक है, इट मीन्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो जैसे ही इन्होंने ये कहा भाइयों और बहनों, तो पूरा सभागृह तालियों की गड़गड़ाहट से, तालियों की आवाज से गूंज उठता है, ठीक है। इस बात को कहने में या भाइयों और बहनों कहने में जो संदेश या जो मैसेज होता है वो ये होता है कि हिंदू धर्म सभी को एक मानता है, सभी को एक समान मानता है, सभी को अपने भाई बहन के रूप में कंसीडर करता है, ठीक है। हिंदू धर्म किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, किसी दूसरे धर्म के साथ, किसी दूसरी जाति के साथ भेदभाव नहीं करता है। तो ये साफ साफ मैसेज उनके द्वारा ये दिया गया कि हम आप सभी को अपने क्या मानते हैं, भाई और बहन मानते हैं, हम आपके साथ भेदभाव नहीं करते हैं, हिंदू धर्म सभी को अपना मानता है, ठीक है। हिंदू धर्म की शब्दकोश में, हिंदू धर्म की वोकेबलरी में कोई भी असहिष्णु शब्द या इनटॉलरेंट जो वर्ड है वो है ही नहीं है, ठीक है। हिंदू धर्म में असहिष्णु शब्द ही नहीं है। हिंदू धर्म सभी धर्मों के प्रति क्या है, सहिष्णु है, टॉलरेंट है, ठीक है। हिंदू धर्म सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु है। हिंदू धर्म का आधार ही प्रेम है, हिंदू धर्म का आधार ही क्या है, प्रेम है। हिंदू धर्म हर एक जीव जंतु के साथ, हर एक मनुष्य के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ क्या करता है, प्रेम दिखाता है, ठीक है ना। तो ईश्वर की बनाई हुई हर एक वस्तु उनके प्रति हिंदू धर्म में क्या है, प्रेम है। हिंदू धर्म प्रेम सिखाता है, हिंदू धर्म में असहिष्णुता नहीं है, ठीक है, और सभी को हम एक समान मानते हैं, ठीक है। खून खराबा या अहिंसा की किसी भी बात का पालन हिंदू धर्म में नहीं किया जाता है और इन सारी चीजों से हिंदू धर्म दूर है, या हिंदू इस बात का विरोध करते हैं, इस बात का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब इन चीजों के बारे में इन्होंने बोला, इन बातों से अपना अभिभाषण प्रारंभ किया, स्टार्ट किया, और फिर इन्होंने वेदांत के ज्ञान को, वेदांत के नॉलेज पर जब इन्होंने प्रकाश डाला है अपने अभिभाषण में, किस पर, वेदांत के ज्ञान पर इन्होंने वहां पर प्रकाश डाला, ठीक है। वेदांत, और आप सभी को पता है वेदांत हिंदू धर्म का एक इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, हिंदू रिलीजन का एक मुख्य साहित्य है। और वेदांत किसे कंसिडर किया जाता है, तो वेदांत का मतलब होता है द एंडिंग ऑफ वेद, वेदों का अंत। और वेदों का अंत ही कहां होता है, तो वेदों का अंत होता है उपनिषद या उपनिषदास, ठीक है। तो उपनिषद जो हैं उन्हें हम वेदांत के रूप में कंसीडर करते हैं, और कुल जो उपनिषद लिखे गए थे वो लिखे गए थे 108 उपनिषद थे। और कुछ खास उपनिषद हैं जिनके बारे में काफी ज्यादा स्टडी किया जाता है। आप सभी ने देखा है, हम सभी ने अभी डिस्कस किया है, जब हम राजा राम मोहन रॉय को डिस्कस कर रहे थे, तो राजा राम मोहन रॉय ने अपनी सोशल रिफॉर्म्स को, और सिर्फ राजा राम मोहन रॉय नहीं, कई और भी सोशल रिफॉर्मिस्ट थे जिन्होंने अपने सोशल रिफॉर्म्स को हिंदू धर्म में व्याप्त रिचुअल्स या कुरीतियां, अंधविश्वासों को दूर करने के लिए इन्हीं उपनिषदों का, वेदों का या प्राचीन भारतीय साहित्यों का उपयोग किया है, इनका सहारा लिया है। और ये बात बताई है कि हिंदू धर्म में कहीं भी इन बातों को, इन प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कशन नहीं है, इनको सपोर्ट नहीं किया गया है। लाइक राजा राम मोहन रॉय सारे के सारे जो वेद हैं और जो 5 इंपॉर्टेंट उपनिषद होते हैं उन्हें क्या कराते हैं, बांग्ला भाषा में या बंगला लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराते हैं, ताकि बंगाल के जो हिंदू है, बंगाल की जो पॉपुलेशन है, बंगाल के जो लोग हैं, वो इस बात को समझें कि हिंदू धर्म में कहीं भी वेदों में या उपनिषदों में कहीं पर भी सती प्रथा की उल्लेख नहीं है, सती प्रथा का सपोर्ट नहीं किया गया, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल मैंने ये बताया कि वेदांत या उपनिषद के ज्ञान पर, के नॉलेज पर इन्होंने वहां पर क्या किया है, प्रकाश डाला है। और इनकी इन सभी बातों को सुनने के बाद अमेरिका के एक न्यूज़पेपर ने एक लेख छापा था, अमेरिका के वहीं के एक न्यूज़पेपर में एक लेख छपा था, और उस न्यूज़पेपर का नाम था द न्यूयॉर्क हेराल्ड, द न्यूयॉर्क द न्यूयॉर्क हेराल्ड में एक लेख छपता है, एक प्रशंसा की जाती है, ठीक है, किसकी, स्वामी विवेकानंद की। और उस लेख में क्या छपता है कि विवेकानंद जी इस सम्मेलन के सबसे महान व्यक्ति हैं, ठीक है।
द मोस्ट ग्रेट पर्सन ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वॉज स्वामी विवेकानंद। इस सम्मेलन के सबसे महान व्यक्ति ही कौन है? स्वामी विवेकानंद हैं। ठीक है, उनकी बातों से प्रभावित होकर न्यूज़पेपर में ये बात छपी। ऐसे ज्ञानी देश में धर्म प्रचारकों को भेजना एक मूर्खता है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका से कई ईसाई मिशनरीज इंडिया आती है ईसाई धर्म को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तब द न्यूयॉर्क हेराल्ड, जो न्यूयॉर्क का या अमेरिका का एक न्यूज़पेपर था, वहां पर यह लेख छपता है कि इस सम्मेलन के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा ग्रेट जो व्यक्ति थे वो स्वामी विवेकानंद थे। और ऐसे ज्ञानी देश में धर्म प्रचारकों को भेजना, किसे भेजना? धर्म प्रचारकों यानी मिशनरीज को भेजना एक मूर्खता है। ठीक है, इतने इंटेलिजेंट लोगों में आपके जो ईसाई मिशनरीज हैं वो क्या कर लेंगे? ठीक है, इट मीन्स कि ये ऑलरेडी इतने इंटेलिजेंट हैं कि हम तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जब ये इनका लेख छपता है, इनका जो है नाम काफी फेमस हो जाता है। ठीक है, विवेकानंद एक आंधी की तरह हो जाते हैं। ठीक है, एक तूफान की तरह हिंदू धर्म के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में और भी जगहों पर फिर वो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग धर्म सम्मेलनों में जाते हैं। 1893 के बाद, 1893 के बाद, 1893 के बाद और भी कई कंट्रीज में गए, जैसे 1894 में, 1895 में, ठीक है, 1896 में। इस तरह से इतने समय तक ये यूरोप में, लंदन में, पेरिस में, ठीक है, अमेरिका में कई जगहों पर घूमे, कई जगहों पे इन्होंने अपने अभिभाषण दिए। ठीक है, कई लोग इनसे प्रभावित हुए, कई लोग इनसे मोटिवेट हुए। ठीक है, इन जगहों पर जहां जहां पर ये गए हैं वहां पर इन्होंने कई सारे अपने अभिभाषण तो दिए, लेकिन 1296 में इन्होंने क्या किया है? वेदांत सोसाइटी की स्थापना की है। क्या किया है? वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी न्यूयॉर्क में या अमेरिका में। ठीक है, वेदांत सोसाइटी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांत सोसाइटी स्टेब्लिश की थी। कब की थी? 1896 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। 1893 का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में ये पहुंचे थे, शिकागो में। और 1896 में ये वेदांत सोसाइटी को स्टेब्लिश करते हैं, फाउंड करते हैं। कहां पर? न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा। और आप लोग ये बात समझें कि इनके अलावा इन्होंने और भी कई सिटीज में, जैसे लॉस एंजलिस हो गया है, न्यूयॉर्क हो गया है, यहाँ पर भी वेदांत सोसाइटीज फाउंड की थी या स्थापित की थी। ठीक है, फिर ये वापस इंडिया लौटते हैं और 1897 में, या मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1897 में ये पुनः कहाँ आ जाते हैं? वापस कहाँ आ जाते हैं? तो ये इंडिया वापस लौट जाते हैं, ही बैक टू इंडिया। तो इंडिया वापस आ गए हैं, इंडिया पुनः लौट गए हैं। 1897 में ये वापस इंडिया पहुंच जाते हैं। और आप सभी को पता है कि 1897 में जब ये इंडिया पहुंचते हैं तब ये एक मिशन शुरू कर देते हैं जिसे हम बोलते हैं रामकृष्ण मिशन। तो ये 1897 में कौन सा मिशन शुरू करते हैं? रामकृष्ण मिशन। और रामकृष्ण मिशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अपने टीचर, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के शिक्षाओं को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनके ऑब्जेक्टिव्स को, उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही ये क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं? रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं रामकृष्ण मिशन। जो बनाया जाता है 1897 में इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। और रामकृष्ण मिशन कहाँ कहाँ स्टेब्लिश होता है? तो ये स्टेब्लिश होता है कलकत्ता में और अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा या अल्मोड़ा। ठीक है, कलकत्ता में या कलकत्ता में वेलूर, रामकृष्ण मिशन का केंद्र बनता है या हेडक्वार्टर बनता है। और अल्मोड़ा की बात करें तो वहां पे जो जगह होती है वो होती है मायावती।
ठीक है। मायावती यहाँ पर केंद्र बनता है, अल्मोड़ा में केंद्र बनता है किसका, रामकृष्ण मिशन का। ठीक है, ये जो रामकृष्ण मिशन नामक ऑर्गेनाइजेशन है ये आज भी एग्जिस्ट करती है, आज भी ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है इंडिया में। ठीक है, चलिए, तो इतनी ज्यादा चर्चा होती है। अच्छा, एक अब ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, सेंटर या हेडक्वार्टर ऑफ रामकृष्ण मिशन, तो ध्यान रखिएगा कलकत्ता के बेल्लूर में। ये ज्यादा आपके लिए एग्जाम में आईएमपी होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कब स्टेब्लिश हुआ, 1297 में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेदांत सोसाइटी कहाँ स्टेब्लिश की है, न्यूयॉर्क में, लॉस एंजलिस में। कब स्टेब्लिश की है, 1896 में। विश्व धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने कहाँ पहुंचे थे, शिकागो पहुंचे थे। कब पहुंचे थे, 1893 में। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था, 1863 को, 1863 को। कहाँ हुआ था, केलकटा में हुआ था। किस परिवार में या किस फैमिली में हुआ था, आंसर होगा दत्त फैमिली या दत्त परिवार में हुआ था। बचपन का नाम क्या था, चाइल्डहुड नेम क्या था, तो आंसर आपका होगा नरेंद्र दत्त था। इनके बचपन का नाम ही क्या हुआ करता था, नरेंद्र दत्त। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हमने ये डिस्कस किया कि 1897 में जब इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश की, इसके बाद इनकी चर्चा इतनी ज़्यादा थी, इतना नाम इनका फेमस हो गया था, इनका नाम इतना चल रहा था कि इन्हें एक बार फिर से बुलवाया गया और 1899 में ये पुनः कहाँ गए, अमेरिका गए। ठीक है, तो 1899 में, 1899 में ये अगेन अमेरिका जाते हैं। अगेन कहाँ गए, अमेरिका गए। ठीक है, तो 1899 में ये अगेन अमेरिका जाते हैं और कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, यहाँ पर ये वेदांत सोसाइटी की स्टेब्लिशमेंट करते हैं। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 1896 में वेदांत सोसाइटी कहाँ स्टेब्लिश की थी, न्यूयॉर्क में। लेकिन कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस यहाँ पर भी ये वेदांत सोसाइटी की स्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो आपसे जब वेदांत सोसाइटी पूछी जाएगी तो उसमें आपका आंसर न्यूयॉर्क भी हो सकता है, लॉस एंजलिस भी हो सकता है और कैलिफोर्निया भी हो सकता है। बट व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन द हेडक्वार्टर ऑफ रामकृष्ण मिशन, द आंसर वाज बेलूर इन कैलकाटा, कलकत्ता के वेलूर में। ठीक है, कलकत्ता के वेलूर में हेडक्वार्टर होता है रामकृष्ण मिशन का। ठीक है, अब देखिए ये इतने फेमस हुए हैं, इनका नाम इतना ज़्यादा चल गया है, इनका जो इंटेलेक्चुअलिटी थी, इनका जो ज्ञान था वो इतना फेमस हुआ कि इन्हें कई तरह से याद किया जाता है, इनका कई तरह से सम्मान किया जाता है। ठीक है, हमारे एक मुख्य या फेमस कवि हुए हैं, एक महान कवि हुए हैं जिनका नाम था रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, इनके बारे में कहते हैं एक बड़ा तूफान आया था ईसाइयत। ईसाइयत एक बड़ा सा क्या था, स्टॉर्म था, एक बड़ा सा तूफान था, और उसे सिर्फ एक हिमालय रूपी व्यक्ति विवेकानंद ने गिरा दिया। ठीक है, उसे ध्वस्त कर दिया। तो ये बात कही थी रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें एक महान कवि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है, नेशनल पोएट के रूप में जाना जाता है रामधारी सिंह दिनकर, जो क्या कहते हैं कि एक बड़े तूफान के रूप में आया था ईसाइयत, जिसे हिमालय रूपी एक व्यक्ति विवेकानंद ने क्या कर दिया, धराशायी कर दिया। तो यहां पर तूफानी हिंदू के रूप में कहा गया है किसे, स्वामी विवेकानंद को। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तूफानी हिंदू की संज्ञा ही किसने दी थी, तो रामधारी सिंह दिनकर ने स्वामी विवेकानंद को कहा था तूफानी हिंदू। और ज्यादा उम्र नहीं थी, सिर्फ 39 ईयर की एज में 1902 में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। ठीक है, 1902 में इनकी मृत्यु हो जाती है, सिर्फ 39 ईयर की एज में, सिर्फ 39 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। और आप समझ सकते हैं कि इतनी सी एज में इतना नाम, इतना फेम और इतना सम्मान इन्होंने ग्रहण कर लिया, इतना सम्मान इन्होंने पा लिया है, सिर्फ और सिर्फ किस बल पर, सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर, तो वो है अपना मेडिटेशन, अपना ध्यान, अपनी एक चित्ता, अपना दृढ़ निश्चय जो इन्होंने किया है, उस बल पर इन्होंने कई सारे चीजें हासिल की। ठीक है, अब देखिए हम कुछ फैक्ट ध्यान रख लेते हैं, हम कुछ तथ्य ध्यान रख लेते हैं, जैसे कि इनके द्वारा लिखी गई कुछ बुक्स के नाम आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो हम कुछ बुक्स के नाम देख लेते हैं यहां पर।
1893 से 1896 तक स्वामी विवेकानंद अमेरिका या यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में होते हैं, ठीक है। और फिर 1897 में ये इंडिया वापस लौटते हैं और रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इनके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, इनके बारे में हम ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। हिंदू धर्म में व्याप्त जो अंधविश्वास थे, जो कुरीतियाँ थी, उनके ऊपर भी इन्होंने बातें कही हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने उपदेश दिए हैं। और हिंदू धर्म के या हिंदुओं को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने उपदेश दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है अपने गलत और अपने छुआछूत जैसे जातिवाद, ठीक है, इन मुद्दों पर इन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। हिंदू धर्म के ऊपर भी, हिंदू धर्म में सुधार करने की बातें कही हैं। चलिए, तो हम बुक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, किताबों के ऊपर बातें कर रहे हैं, जो लिखी है किसने? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई बुक है सबसे पहली, मैं समाजवादी हूँ। मैं समाजवादी हूँ, ठीक है, मैं समाजवादी हूँ। ये बुक ही किसकी है? ये बुक है स्वामी विवेकानंद की। तो पहली बुक का नाम हो गया है मैं समाजवादी हूँ। दूसरी जो इनकी बुक है वो है कर्म। क्या है? कर्म। तीसरी जो इनकी बुक है वो है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। और चौथी जो इनकी बुक है वो है राज। वो आपको क्या करना है? आपको इन सब के आगे योग शब्द जोड़ना है। इट मीन्स कर्म योग, ज्ञान योग और राज योग, ठीक है। तो इनकी 4 बुक, मैं समाजवादी हूँ, कर्म योग, ज्ञान योग और राज योग। यानी कर्म अगर कोई करता है और यदि उसमें ज्ञान भी होता है तो वो राज या राजा बनने के योग्य भी, या उसे राज योग भी प्राप्त हो सकता है। कर्म के साथ साथ क्या होना चाहिए? ज्ञान भी होना चाहिए। तब आप एक सही डायरेक्शन में कर्म करेंगे, और जब आप सही डायरेक्शन में कर्म करेंगे तो ऑब्वियसली आपको कुछ बड़ी चीज क्या होगी? अचीव होगी, और हो सकता है कि आपको राजयोग प्राप्त हो जाए। तो ये भी आप याद करने का एक तरीका बना सकते हैं, मैं समाजवादी हूँ, कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग, ठीक है। इनके द्वारा शुरू किए गए न्यूज़पेपर्स की अगर बात करें, पत्र पत्रिकाओं की अगर बात करें, या समाचार पत्रों की अगर बात करें, तो यहाँ पे जो पहला नाम आता है वो आता है प्रबुद्ध भारत। क्या आता है? प्रबुद्ध भारत। और जो दूसरा इनका न्यूज़पेपर था उसका नाम था उद्बोधन। ठीक है। प्रबुद्ध भारत जो है इसे इंग्लिश या अंग्रेजी भाषा में छपवाया जाता था, ठीक है। और उद्बोधन की अगर बात करें तो ये अपनी रीजनल, अपनी क्षेत्रीय भाषा में छपवाते थे, और इनकी भाषा क्या थी? बंगाली, ठीक है। तो बंगाली भाषा में छपता था उद्बोधन, और प्रबुद्ध भारत जो है वो किस लैंग्वेज में? अंग्रेजी लैंग्वेज में या इंग्लिश भाषा में, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को इनकी द्वारा लिखवाई गई बुक्स के नाम बताए, इनके द्वारा छपवाए गए न्यूज़पेपर्स के बारे में बताया, इनके जीवन में जो एक्टिविटीज हुई हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम इनके द्वारा दिए गए कुछ कोटेशन के बारे में देखते हैं, इनके द्वारा दिए गए कुछ फेमस या मुख्य कथनों के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो जो एजुकेटेड इंडियंस थे, जो शिक्षित भारतीय थे, उनको अपना उनका क्या लक्ष्य होना चाहिए, उनकी क्या ड्यूटीज होना चाहिए, ठीक है, उनके क्या कर्तव्य होना चाहिए, उनको बताते हुए, उनको संदेश देते हुए ये कहते हैं कि जब तक लाखों लोग भूख तथा अज्ञान से ग्रस्त हैं, जब तक लाखों लोग, हमारे देश के लाखों लोग भूख और अज्ञानता से ग्रस्त हैं, मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही कहूँगा, मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही कहूँगा जो उसके खर्च पर शिक्षा पाकर भी उन पर कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है। तो ये कथन जो उन्होंने कहा है, ये कोटेशन जो उन्होंने कही है, ये कोट जो उन्होंने किया है एडुकेटेड इंडियंस पर, कि मैं उन सभी या उन लाखों शिक्षित लोगों को
या उन जब तक लाखों लोग भूख या अज्ञानता से ग्रस्त हैं, जब तक लाखों लोग भूख या अज्ञानता से ग्रस्त हैं, मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही कहूंगा जो उसके खर्च पर शिक्षा पाकर भी उनके बारे में कोई कार्य नहीं करता है या ध्यान नहीं देता। अब आप लोग समझें कि आज जो बात उन्होंने कही है वो आज भी लागू होती है, और आज भी हमारे देश के जो एजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, लाइक हम भी हैं, ठीक है। तो अब आप ये सोचें कि उन्होंने जो बातें कही हैं, इन चीज़ों का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होना चाहिए, क्या असर होना चाहिए, और हम उस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आजकल भी हम अगर बात करें तो चीज़ों को पढ़ना, उपदेशों को पढ़ना, बातों को सुनना एक बात होती है, और प्रैक्टिकली उनको अपनाना, प्रैक्टिकली लाइफ में उसे लेकर आना एक दूसरी बात होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं, लेकिन इनके द्वारा कही गई बातें हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी और हमें हमेशा एक सही दिशा में काम करने के लिए फोकस करती रहेगी। और सबसे बड़ी बात, मानव सेवा, ह्यूमन वेलफेयर, गरीबों के उत्थान के लिए, निचले वर्ग के लोगों के लिए, ठीक है, काम करने की एक प्रेरणा हमको देती रहेंगी। किसकी बातें? स्वामी विवेकानंद की बातें, ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा सभी व्यक्ति आप ही की तरह हार्ड मास के पुतले हैं, आप ही के बांधव हैं। ये बात उन्होंने कही है जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जो अछूत वर्ग हमारे देश में चलता था, जो दलित वर्ग हमारे देश में चलता था, और उनके साथ जिस तरह से भेदभाव किया जाता था, उनके साथ उनके ऊपर जिस तरह से अत्याचार किया जाता था, तो उन लोगों के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके पुनरुत्थान के लिए इन्होंने कहा है कि सभी व्यक्ति, सभी इंसान, सभी मानव आप ही की तरह या हमारे ही तरह हार्ड मास के पुतले हैं, ठीक है, हमारे ही बांधव हैं। उन्हें भी दर्द होता है, ठीक है, उन्हें भी दुख होता है, उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी प्यास लगती है, उन्हें भी डेवलपमेंट करना है, उन्हें भी विकास करना, उन्हें भी शिक्षा ग्रहण करना है, उन्हें भी चिकित्सा ग्रहण करना है, ठीक है, उन्हें भी अपने घर बनाना है, उन्हें भी अच्छे वस्त्र पहनना है। तो ये सभी व्यवस्थाएं, सभी चीजें उनके लिए भी लागू होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा और फेमस जो कोट है वो ये है कि हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों हिंदुत्व तथा इस्लाम का संयोग ही एकमात्र आशा है। तो यदि हम ये चाहते हैं कि वी वांट्स टू डेवलप आवर कंट्री, यदि हम अपने देश या हम अपनी मातृभूमि के रक्षा चाहते हैं या हम अपनी मातृभूमि को डेवलप कराना चाहते हैं, तो हमारी मातृभूमि के लिए दो महान धर्म, टू ग्रेट रिलीजन, हिंदुत्व एंड दी इस्लाम, इन दोनों का संयोग ही एकमात्र क्या है? होप है, एकमात्र क्या है? आशा है। ये विचार, ये आइडियाज बोले हैं स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने गरीबों को, पुअर्स को या निर्धनों को दरिद्र नारायण कहा है। क्या कहा है? दरिद्र नारायण, ठीक है। दरिद्र में भी इन्होंने ईश्वर को देखा है, भगवान को देखा है, और वो हैं नारायण, ठीक है। तो दरिद्र नारायण इनके द्वारा कहा गया है किसे? गरीबों को। मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं रिलेटेड टू स्वामी विवेकानंद। सुभाष चंद्र बोस जो एक फेमस क्रांतिकारी हैं, एक फेमस पॉलिटिशियन थे, ठीक है ना, एक ग्रेट नेशनलिस्ट व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, एक महान देशभक्त के रूप में जाने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे? स्वामी विवेकानंद को कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, ठीक है। तो आध्यात्मिक पिता कहा गया है, ठीक है, किसे कहा गया है? स्वामी विवेकानंद को। इंडियन नेशनल मूवमेंट का, इंडियन नेशनल स्ट्रगल का आध्यात्मिक पिता कहा गया है किसे? स्वामी विवेकानंद को। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला था, रविंद्रनाथ टैगोर भी स्वामी विवेकानंद के ऊपर एक ग्रेट कोट करते हैं, एक महान बात बोलते हैं, यदि भारत को जानना है, ठीक है, यदि भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ना मात्र ही होगा, ठीक है। अगर आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ लेंगे तो आप पूरी तरह से इंडिया को, भारत को, हिंदू धर्म को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात कही है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर जिनके भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर, हु वाज द फर्स्ट ICS ऑफिसर ऑफ इंडिया, एंड हिज फादर वाज देवेंद्रनाथ टैगोर, हु वाज अ लीडर ऑफ ब्रह्म समाज आफ्टर राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमने डिस्कशन किया, हमने विचार विमर्श किए किसके बारे में? हमने
इंडिया के एक महान पर्सनालिटी, एक विद्वान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के बारे में डिस्कशन किया है। कुछ चीज़ों को हमने यहाँ पे कंपोज करने की कोशिश की, मैक्सिमम चीज़ों को लाने की कोशिश की, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे, और क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे उनकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिफॉर्मिस्ट की, नेक्स्ट सोशलिस्ट की। ठीक है।